यह वीडियो खास तौर से स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग अलग अलग सिटीज़ में पढ़ने जाएंगे, अलग अलग कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए बिना स्किप किए इसे पूरा देखें। Ragging and harassment by their seniors. He was found in the hostel bathroom. Ragging case. Recently, a teenager fell from the second floor of his college hostel and died. His family said that he suffered ragging and sexual harassment in his hostel. हैदराबाद में रैगिंग की वजह से एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र क्या खुदकुशी कर ली। फर्स्ट टाइम बिना कोचिंग के नीट क्लियर करने वाला मेरा बच्चा, इतना पढ़ने वाला, उसको इतना टॉर्चर नहीं आता। कल यही कि मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा बच्चा रो रहा था। अधिकतर माँ बाप का सपना होता है कि वह अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाएं, जिससे उनका बच्चा आगे चलकर सफल इंसान बने, और वह अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। आप सोच कर देखिए कि कभी माँ बाप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजें और वहाँ से खबर आए कि उनके बच्चे ने कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। आज की यह घटना आंध्र प्रदेश की है। एक 17 साल की लड़की ने स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। आइए जानते हैं क्या है पूरा वाकया। 17 साल की लड़की पॉलिटिक्स कॉलेज में एडमिशन लेती है। अब उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा उसके घर वालों को लगता है। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा है, इसीलिए वह तो यही सोचेंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत बेहतर चल रहा होगा। लेकिन वहाँ उस 17 साल की लड़की के साथ क्या हो रहा था, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। किसी के माँ बाप ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। उसके माँ बाप तो यही सोच रहे थे कि उनकी बेटी अच्छे से पढ़ रही है, लेकिन एक ऐसा दिन आने वाला था उसके माँ बाप के जीवन में जिसे वह पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। 29 मार्च 2024 को उनकी 17 साल की लड़की कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। वह लड़की जो पढ़ाई करने के लिए आई है, ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो उसे कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। वह लड़की अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़कर गई जिसके जवाब उसके घर वालों को जब पता चले तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जब मैंने ये घटना सुनी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस घटना के पीछे की जो हकीकत थी वह काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी। आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि शायद पढ़ाई के प्रेशर में आके उसने अपनी जान दे दी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जो लड़की थी उसको किसी ने धमकी दी थी कि उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है वह अगर किसी को बताएगी तो उसके आपत्तिजनक फोटोज और वीडियो खींचे गए हैं तो उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी और उसके घर वालों की भी बदनामी हो जाएगी। इस डर की वजह से उस लड़की ने अपना मुंह बंद रखा। लेकिन वह था कौन जो उस लड़की को इतना धमका रहा था, और उसके पास वह आपत्तिजनक फोटोज और वीडियो लड़की के कहां से आए? इन्हीं सारे सवालों के जवाब पुलिस वालों को भी चाहिए थे। तो पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। अब जब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो बहुत ज्यादा अंदर घुसने के बाद उनके सामने एक नाम आया, जो नाम था शंकर राव, जो कि केमिस्ट्री लैब टेक्नीशियन था। जितने भी फीमेल लड़कियां थीं उस कॉलेज में, उन सब ने उसी का नाम लिया कि हाँ, यह शंकर राव जो है यही रीजन हो सकता है उस घटना के पीछे का। जो लड़की की बेस्ट फ्रेंड थी उसने भी उसी इंसान का नाम लिया था कि हाँ, यही रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उसने अपनी जान दी हो। अब जब पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया शंकर राव के ऊपर, तब जाकर उसने कबूला। उससे पहले तो मान ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ नहीं
नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने के बाद उसने हाँ की कि हाँ मैं इन्वॉल्व हूँ। उसने 4 नाम और लिए और वह 4 नाम ऐसे थे जिनको सुनकर सबके सब इनफैक्ट पुलिस तक डर गई। भाई पुलिस भी हैरान हो गई कि यह कैसे पॉसिबल है। दरअसल वह जो 4 लोग थे ना जो कि इस घिनौने अपराध में शामिल थे, उनके नाम शंकर वर्मा जो कि हेड ऑफ कॉलेज मैनेजमेंट था, और फिर आता है जी भानु प्रवीण जो कि प्रिंसिपल है कॉलेज का, फिर आती है उषा रानी जो कि हॉस्टल की वार्डन है, और फिर आता है वो प्रदीप कुमार जो कि रानी का हस्बैंड है। मतलब तुम सोच कर देखो कि यह लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं। यह लोग थे जो लड़की को टॉर्चर कर रहे थे, उसकी रैगिंग कर रहे थे। मतलब यह कॉलेज की हेड अथॉरिटीज सबके सब बच्चे तो उनके पास अपनी शिकायतें लेकर जाते हैं। यह तो वह नाम है जिन्होंने उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। माँ बाप यही सोचकर कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं कि कॉलेज के प्रिंसिपल, कॉलेज के हेड उनका ध्यान रखेंगे, और इस केस में वही लोग इन्वॉल्व थे। यह सब मिलकर यह काम कर रहे थे। वार्डन का काम था जितनी भी लड़कियां हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर कर रखने का। कोई लड़की 9 बजे के बाद हॉस्टल बंद हो जाता है तब आ रही है तो वार्डन होती है जो उसके घर वालों को बोलती है कि भाई अपनी बच्ची को संभालो। लेकिन नहीं, यहाँ यह सब इन्वॉल्व हैं उस 17 साल की लड़की की रैगिंग में। उस 17 साल की लड़की को जान लेने के लिए इन लोगों ने मजबूर किया। कोई स्टूडेंट नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, यह सब के सब जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। और सोच कर देखें कि इस केस में इनका नाम सामने आ गया है, लेकिन इन्होंने इससे पहले भी ना जाने कितने बच्चों के साथ तो यह सब किया होगा, और अगर अभी भी पकड़ में ना आते तो और ना जाने कितने बच्चों के साथ यह सब करते। सोचकर भी डर लगता है। पुलिस ने अब सारे के सारे अपराधियों को अरेस्ट कर लिया है अंडर आईपीसी सेक्शन 305, 354C और 506 क्षेत्र में, धारा 12 पास्को एक्ट और बहुत सारे क्षेत्र जो भी रैगिंग के अंतर्गत आते हैं उन सब के तहत इन सारे के सारे बंदों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाकी एसपी ने यह कहा है कि अभी और डीप इंक्वायरी चलेगी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं सबका नाम सामने आएगा। बहुत सारे लेफ्ट असिस्टेंट हैं जिनके नाम अभी और सामने आने वाले हैं। यह सब टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, वार्डन हैं, मतलब यह जितने भी हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल के स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने की, वही इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। उस 17 साल की लड़की को अपनी जान लेने के लिए इन्होंने ही मजबूर किया। सोचकर भी यह बात गुस्सा आता है। अगर किसी को इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा है तो शायद वह उस लड़की के साथ होने वाली बर्बरता को फील नहीं कर पा रहा है। जो भी इस बर्बरता को फील कर पाएगा उसे इन लोगों पर गुस्सा जरूर आएगा। उस बेचारी लड़की के साथ उसके ही टीचर और प्रिंसिपल और कॉलेज की हेड अथॉरिटी मिलकर पता नहीं क्या क्या कर रही थी। वो ना जाने कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरी होगी, यह हम सोच भी नहीं सकते। माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ही उम्मीद से कॉलेज भेजते हैं। कुछ माँ बाप जो गरीब हैं वह अपनी जमीन जायदाद तक बेच देते हैं। इस तरीके की घटनाएं सुनने के बाद कैसे माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेज पाएंगे। और खास तौर से आज भी कई परिवार हैं जो अपनी लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए बाहर नहीं भेजते, और ऐसी घटनाओं के बाद तो लड़कियों का बाहर जाकर पढ़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके साथ छोटे मोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर कोई भी स्टूडेंट या टीचर किसी भी तरह की कोई भी रैगिंग कर रहा है तो खामोश मत रहें, अपने घर वालों को बताएं, पुलिस की मदद लें। आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसे देख पाएं। धन्यवाद।